बीएमसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बहुमत जरूर मिला है, लेकिन इसके बावजूद मेयर पद पर सस्पेंस बना हुआ है। वजह साफ है, एकनाथ शिंदे अपने सभी पार्षदों के साथ होटल में मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक करना कोई गलत बात तो नहीं है। उन्होंने साफ किया कि भाजपा और शिंदे गुट मिलकर अगला मेयर बनाएंगे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या शिंदे भाजपा पर दबाव बनाना चाह रहे हैं? क्या 2.5 साल का फॉर्मूला सामने आ सकता है? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि शिंदे चाहते हैं कि मेयर पद का बंटवारा हो 2.5 साल भाजपा और 2.5 साल शिंदे गुट के पास। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि मुंबई का मेयर शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा। याद दिला दें कि बाला साहेब ठाकरे के जमाने से लेकर अब तक बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा रहा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। बीएमसी में कुल 227 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। भाजपा को 89 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें यानी कुल 118 सीटें, यानी महायुति को बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा मिली है। वहीं शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली है। अगर शिंदे गुट के पीछे कुछ पार्षद टूटते हैं और कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो उद्धव ठाकरे बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि शिंदे अपने पार्षदों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं ताकि कोई टूट फूट ना हो जाए। संजय राउत ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि डर के मारे पार्षदों को कैद कर दिया गया है। अब सवाल ये भी है कि भाजपा इतनी बड़ी जीत के बाद भी खुश क्यों नहीं है? दरअसल भाजपा चुनाव से पहले 155 सीटों पर लड़ना चाहती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वे 120 से ज्यादा सीटें जीत लेंगे, लेकिन सीट बंटवारे में शिंदे गुट को 91 सीटें मिल गई, जिससे भाजपा को सिर्फ 137 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। नतीजा, भाजपा सिर्फ 89 सीटें पर सिमट गई और अकेले दम पर मेयर नहीं बना सकती। अब सबकी नजरें 28 जनवरी 2026 पर टिकी हैं, जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो सवाल वही है कि क्या मुंबई को पहली बार भाजपा का मेयर मिलेगा या फिर उद्धव ठाकरे कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलेंगे? इस सियासी जंग की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।